सैलाब का पानी जहाँ जहाँ रुकेगा वहाँ पे स्किन इन्फेक्शन काज करेगा, जिसमें खारिश, मच्छर पैदा होंगे, बुखार की हरकत आएगी। उससे बुखार नहीं आएगा, इन्फेक्शन नहीं आएगा, और बहुत सारे कीड़े होते हैं जो कि पैदा हो जाते हैं जम्स के ऊपर, बैक्टीरिया हैं काफ़ी सारे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम हशमत हसन फ़ाज़िलती पोज राहत। मालिक परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी को इस दौर के अंदर, इस सैलाब जैसी मुसीबत में अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरा मालिक जान की, माल की हिफाजत फरमाए। और सैलाब से आने वाले मसाइल, सैलाब अभी तो जानों का ख़तरा है। जब सैलाब का मामला, पानी टल जाएगा, गुज़र जाएगा, ठीक मामला क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, तो तब क्या मसाइल आएंगे। सैलाब का पानी जहाँ जहाँ रुकेगा वहाँ पे स्किन इन्फेक्शन काज करेगा, जिसमें खारिश, मच्छर पैदा होंगे, बुखार की हरकत आएगी, और डिफरेंट मसाइल आएंगे जिसमें डिफरेंट तरह की फिंसियाँ, फोड़े और स्किन इन्फेक्शन जो हैं, जल्दी अमराज जिसे बोला जाता है, वो पैदा होंगे। तो इससे बचने के लिए सबसे बेहतरीन अमल यह है कि आपके गिरदोनवा में पहले तो सफाई का ख्याल करें, गंदगी को निकालें। गंदगी जब निकल जाए, या कोई किसी जानवर की डेड बॉडी है आपके गिरदोनवा में पड़ी हुई है, तो आप उसके ऊपर जो है कोई मिट्टी का पोर्शन या कोई थोड़ी बहुत डाल दें ताकि उसको कवर कर दें। उसके कवर करने से क्या होगा कि उसके ताफुन से आपकी जो है नोज़ल एक्टिविटीज़ जो हैं, मतलब सांस सूंघने वाला अमल है, फेफड़े वो डैमेज नहीं होंगे, उससे बुखार नहीं आएगा, इन्फेक्शन नहीं आएगा। और बहुत सारे कीड़े होते हैं जो कि पैदा हो जाते हैं जम्स के ऊपर, बैक्टीरिया हैं काफ़ी सारे, जो कि जब हवा में फैल जाते हैं तो वो अपना एरिया को कवर करते हैं, और जब उस टाइम ड्यूरेशन वहाँ से जब को गुजरेगा तो उसकी जद में आएगा, वो नुकसान उठाएगा। तो जब भी किसी किस्म की कोई किसी जानवर की डेड बॉडी देखें, या किसी समुद्री या दरियाई हयात की आप बॉडीज़ देखते हैं, तो या तो उसको अगर ज़िंदा है तो उठा के पानी के हवाले करें, और अगर कोई डेड हो चुका है तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दें। ये आपका एक जो है वो माशरती फ़रीज़ा है, इसको पूरा करें, ये ज़रूरी है। और इसके अलावा प्रिकॉशन मेजर्स में सबसे ख़ास चीज़ ये है कि जब रात को आप सोएं तो अपनी बॉडी के ऊपर सरसों के तेल की हल्की हल्की मालिश कर दें, ताकि कोई भी जहरीला जानवर जब आपके पास आए, तो अगर वो एक पिचकारी की फार्म है, जैसे सांप निकलेंगे काफ़ी सारे, तो अपना जहर फेंकते हैं। तो जब वो आपकी बॉडी ऑलरेडी ऑयली होगी, तो जो है ऑयल बेसिकली जो है ना, वो एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, जर्म्स किलर है, तो वो काफ़ी हद तक उसके असरात को, उसकी नेगेटिविटीज़ को आपकी बॉडी के साथ टच नहीं होने देगा, उसके साथ उसको निकल जाने में या गुजर जाने में हेल्प करेगा, और आपकी बॉडी उसके इन्फेक्शन से, उसके ताफुन से, उसके नेगेटिव असरात से, उसके मसाइल से बची रहेगी। और जो इसके अलावा खाने पीने में ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करें। आपके जो है बुखार से आने वाले असरात जो हैं, जैसे नेगेटिविटीज़ हैं, जैसे आपका बुखार में जिस्म टूटता है तो उस टाइम नरम ग़िज़ा ली जाएगी, और कोई भी ठंडी या तुर्श चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें जिससे गले में इन्फेक्शन हो सके, नज़ला ज़ुकाम या कोई और वबाई मर्ज़ पैदा हो, या कम से कम वबा के आते हुए आप उसके कैरियर हो गए, औरों को मत फैलाइएगा। नाज़रीन, मेरा अपना जो ताल्लुक़ है वो एक गाँव से है। मैं मानक का रहायशी हूँ, और मेरे गिरदनवा में काफ़ी सारे गाँव हैं, और इसके अलावा मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा लंबा अरसा गाँव के अंदर ही लोगों के साथ ही गुज़रा है। और इस मुश्किल वक्त में, इस अज़ाब की या तकलीफ़ की घड़ी में जिन लोगों का नुकसान हो गया, हम उनके साथ आज़ारे जो है ना ताज़ियत करते हैं, उनके लिए अफसोस पेश करते हैं कि इनका नुकसान हो गया। लेकिन दुआ यह है मालिक परवरदिगार से कि अल्लाह पाक हर किसी की जान की, माल की हिफाजत फरमाए। और अपनी इस दुआ की कबूलियत के लिए मैं ख़ुद भी और अपने तमाम सामीन को दरख्वास्त करूँगा कि कम से कम 5 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद इब्राहीम पढ़ लें, पढ़ के अल्लाह पाक की ज़ात को पुकारें, हमारे मालिक इस अज़ाब की घड़ी में हमारी मुश्किल को आसान फरमा, और जिन लोगों की जानें चली गई हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, और जो अपने घरों से दूर हैं उन सब की मेरे मालिक की उनको बखैर आफियत अपने घरों पे भिजवाएँ। और तमाम मेरे जाने वाले वीडियो देखने वालों से एक दरख्वास्त है कि अज़राए करम, बराए मेहरबानी, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मुआवजे के अपने घरों से निकलें, और कम से कम अपने गिरदोनवा में देखें कि अगर कोई मुसीबत में मुब्तला है, कि परेशानी में है, या कोई डूब रहा है, तो उसकी कोशिश करें शोर डाल के, वीडियो बना के, फ़ेक न्यूज़ या गहमा गहमी का माहौल क्रिएट करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप लोगों की मदद करें, और बग़ैर किसी वीडियो बनाए आप ये मदद करें, ताकि अल्लाह पाक की ज़ात को इस चीज़ का गवाह बनाएँ और उससे आप बेहतरीन नज़र पाएँ। ये मुसीबत की घड़ी में हम अपने हमसायों और अपने मुल्क के जितने भी अफराद हैं जो कि मुसीबत में मुब्तला हैं, जो सैलाब की ज़द में आ गए या जो उस लैंडस्लाइडिंग की ज़द में आ गए, उनके साथ इज़हार ताज़ियत पेश करते हैं। और जो है अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि मालिक जो बच गए हैं उनको सेहत व सलामती अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमा। अपने मेज़बान हकीम हशमत हसन को दें इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।